विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि विपक्ष निराश है, हताश है। साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल जो सदन होता है, जो सत्र की कार्रवाई होती है, उसको चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दिखाई दे रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी नजर आ रहे हैं आपको। तो देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार हुई। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा प्रहार किया गया और यह कहा कि सदन चलने में विपक्ष को साथ देना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि सदन ना चल पाए और यही वजह कि विपक्ष की ओर से, विधायकों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से पलटवार किया गया। तो जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, यूपी विधानसभा से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर देख पा रहे हैं आप कि यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष है सतीश महाना, वो दिखाई दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है यूपी की, सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री है उत्तर प्रदेश के, और इनकी जिम्मेदारी है बजट पेश करना। बजट का प्रारूप भी सामने आएगा, लेकिन देखिए 20 फरवरी को बजट पेश होने से पहले अगर बात की जाए तो ये जो सत्र होगा ये 5 मार्च तक चलेगा, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये कि जो शुरुआत हुई है इस सत्र की वो हंगामेदार हुई है। हालांकि इस बार बहुत सारी तकनीकों से जोड़ा गया सदन की कार्रवाई को, लेकिन जो विपक्ष के विधायकों का हंगामा है वो लगातार चल रहा है और जो विपक्ष के विधायक है उनकी ओर से कोशिश है कि कुंभ से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। हाथों में पोस्टर है, प्रदर्शन जमकर है। इसी बीच ये देखना होगा कि सदन की जो कार्रवाई है वो आगे कैसे चलती है, क्योंकि देखिए जो यूपी का बजट है वो तो पेश होना है, लेकिन जरूरी है कि सदन चले, सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, बातचीत हो, जो स्थानीय मुद्दे उनको विधायक गिनवा पाए, बता पाए, चर्चा करवा पाए। लेकिन अगर हंगामा ऐसे ही होता रहा तो सदन चलेगा कैसे, ये सवाल है और इसीलिए मुख्यमंत्री की ओर से जोरदार प्रहार किया गया है विपक्षी विधायकों के हंगामे पर। पास और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए पहले से इसके आसार थे कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को इस बार घेरने वाला है और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सत्र की शुरुआत होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है प्रोटेस्ट करते हुए दरवाजे पर दिखाई दिए। उनके पास अलग अलग तरीके के पोस्टर बैनर्स थे जिसपे सरकार की खिलाफत के तमाम बातें लिखी गई थी। इसके अलावा कुंभ में जो लोग मरे हैं उनको टारगेट करते हुए कुछ विधायक थे जो अस्थि कलश लेकर आए थे, नैतिकता के पतन के अस्थि कलश की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक सीधे सीधे सत्र की शुरुआत से पहले सरकार पर काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए और उसके बाद मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री और विधायक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं और अब सेशन की शुरुआत होती विधानसभा के अंदर दिखाई देगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो बाहर की सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी अब कुछ हल्की पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो वीआईपी हैं तमाम वो सत्र विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं और अब सत्र की शुरुआत किसी भी मिनट होने वाली है।
बिल्कुल अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। विधानसभा के भीतर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको आगे वाली पंक्ति में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर केशव प्रसाद मौर्य आपको दिख रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है। ब्रिजेश पाठक आपको दिख रहे हैं। पूरी योगी सरकार की जो कैबिनेट है वो दिख रही है। लेकिन बार बार यही अपील है कि हाथ में पोस्टर लेकर ना आए। देखिए, यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी शुरू हो चुका है, जिस पर कल चर्चा भी होगी। आप देख रहे हैं सतीश महाना अपने चेयर पर हैं और यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हो गया है। और यहीं से आज से बजट सत्र की शुरुआत, जो आगे 5 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। और ऐसे में एक बड़ा बजट तय किया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिले। हर क्षेत्र में एक बेहतरी के साथ विकास होना चाहिए। लेकिन बार बार अपील बस यही है विपक्ष से कि आपको कार्रवाई में साथ देना होगा। अपनी हार का जो एक हार की खुन्नस है, यह हताशा है, वो सदन की कार्रवाई के भीतर नहीं आनी चाहिए। आपको सुनवा देते हैं अभिभाषण राज्यपाल का चल रहा है, क्या कुछ कहा जाता है। 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवार को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान की उपलब्धियों को गिनवा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। राज्यपाल की ओर से अभिभाषण पढ़ा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच आप बैकग्राउंड में समाजवादी पार्टी के विधायकों की नारेबाजी को सुन पा रहे होंगे आप। और जो तीसरी तस्वीर है